मित्रों, हम सभी को व्यवहार कुशल होना ही चाहिए, तभी हम लोगों के चहेते बन पाएंगे और लोग हमसे मिलने के लिए ललायत रहेंगे। हमें देखते ही उनकी बाछें खिल जानी चाहिए। हमें अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी हमसे मिले या हम किसी से मिले तो हमसे मिलकर या हमें देखते ही उस व्यक्ति को अपार प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। एक एलआईसी एजेंट के रूप में हमें अपने अंदर इस गुण को विकसित करना ही होगा, तभी हम अपने इस व्यवसाय में सफल हो पाएंगे और लोग खुद हमारे पास आकर हमें व्यवसाय देंगे और हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। और यदि आप भी उन टेक्निक्स या सीक्रेट को जानना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप किसी भी व्यवसाय में हो, यदि आप मेरी बताई गई बातों को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही एक दिन व्यवहार कुशल में प्रवीण हो जाएंगे और इसके साथ साथ ही अपने व्यवसाय में भी सफल हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने जीवन की एक राह दिखाई। ईसा ने जीवन की एक अलग राह दिखाई। श्री कृष्ण जी ने जीवन की एक अलग राह दिखाई, लेकिन अपने जीवन की राह आपको स्वयं चलना है। अर्थात हम में से प्रत्येक को स्वयं तय करना है कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। हमारा जीवन केवल हमारा अकेले का नहीं होता है। हर पड़ाव पर हम परिवार और समाज से घनिष्ठता से जुड़े होते हैं। हम स्वयं को कैसे देखते हैं और दूसरे हमें कैसा पाते हैं, इसी से मिलकर हमारी एक तस्वीर बनती है। हम अच्छे या बुरे, सफल या असफल कहलाते हैं। मित्रों, हमारी सोच ही हमारी सफलता का पैमाना है। शायद इसी कारण लुइस एल हे ने लिखा है, एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएट अवर फ्यूचर। अर्थात हमारी हर सोच हमारा भविष्य तैयार कर रही होती है। कौन ऐसा है जो जीवन में सफलता नहीं पाना चाहता? हम हर काम में सफलता की उम्मीद से ही काम करते हैं। सफलता मिलती है तो हम खुश होते हैं, पर सफलता हम किसे कहें? मेरी समझ में सफलता किसी विशेष क्षेत्र में अपना उद्देश्य पा लेना मात्र नहीं है, बल्कि सफलता का अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना है और खुशी पाना है। मेरे परिचितों में कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से बहुत सफल दिखते हैं। उनमें कई बड़े व्यापारी हैं तो कई ऊंचे पदों पर आसीन हैं। मेहनत करके पढ़ाई की, व्यापार या नौकरी में भी परिश्रम किया, सफल हो गए। व्यवसायिक जीवन में तो जरूर सफल हैं, किंतु उनमें से कितने पारिवारिक जीवन में भी खुश हैं, संतुष्ट हैं? समाज उन्हें पद, धन या शान शौकत के आधार पर सफल मानता है, लेकिन इन मानदंडों के उनकी सफलता और कहां तक है, यह एक प्रश्न चिन्ह है। इसका सही सही जवाब शायद वे स्वयं ही दे सकते हैं। किसी भी अन्य के लिए इस सच्चाई को पूरी तरह माप पाना संभव नहीं है। मेरे पास कई ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। उनके पास बंगला है, गाड़ी है, दुनिया की हर सुख सुविधा के साधन है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनके पास असंतोषपूर्ण पारिवारिक जीवन के बारे में भी मैं उनके जानता हूँ। पत्नी उनके व्यवहार से त्रस्त है। जब तक वे घर में रहते हैं बच्चे भयभीत रहते हैं। चीखना, चिल्लाना, अकारण उत्तेजित होकर झगड़ा करने की प्रवृत्ति, लोगों पर शक करना, ये सब उनका स्वभाव है। घर के नौकर चाकर, उनके जूनियर या उनके अधीन काम करने वाले, सभी उनसे हर वक्त भयभीत रहते हैं। पता नहीं कब किसे क्या बोल दें, क्या कर बैठे, समझना मुश्किल है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप जीवन में सफल मानेंगे? मेरी समझ में तो कतई हां नहीं कहती। सच्ची सफलता का अर्थ सफलता और खुशी दोनों का साथ साथ होना है। जब दोनों हमें साथ मिले तभी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। हाँ, एक बात और है कि कोई जरूरी नहीं कि लोगों को भला बुरा कहने वाला, बात बात पर चिल्लाने या झल्लाने वाले व्यक्ति दिल के भी बुरे हों या दूसरों का बुरा सोचते हों। ऐसे कई लोग मेरे संपर्क में आए हैं जो दिल के बहुत अच्छे हैं। उनके दिल में दूसरों के लिए दर्द भी है, पर उनकी छवि एक कठोर और शुष्क व्यक्ति की बनी हुई है। ऐसे लोग नारियल की तरह हैं। मेरी समझ में अगर ऐसे लोगों में यदि कोई कमी है तो वह है व्यवहार कौशल की। व्यवहार कौशल के अभाव में उनकी एक असत्य छवि बन जाती है जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं करती।
ऐसे लोग अपने व्यवहार से अपने इर्द गिर्द एक घेरा सा खींच लेते हैं। ऐसे ही मेरे दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, सुखी संपन्न परिवार से हैं। उनके पिताजी भी डॉक्टर हैं, माँ भी डॉक्टर है, परिवार के अन्य सदस्य भी ऊंचे पदों पर आसीन हैं। किसी बात की कोई कमी नहीं, पत्नी भी सफल डॉक्टर है, बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद परिवार में यदि कोई कमी है तो वह है प्यार और शांति की। घर में बात बात पर क्रुद्ध होना, क्रोध में आपत्तिजनक अपशब्दों का इस्तेमाल करना, दाई नौकरों के सामने पत्नी को प्रताड़ित कर देना, बच्चों को खरी खोटी सुनाना, भद्दी भद्दी गालियां तक दे डालना, यह सब उनके व्यवहार में है। उनके इस व्यवहार का बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं रहती। कई बार पत्नी पत्नी के संबंध तो इस हद तक बिगड़ गए कि तलाक तक की नौबत आ गई। उनके कर्मचारी तो उन्हें देखते ही सहम जाते हैं और उनके मित्र और परिचित भी आशंकित ही रहते हैं कि पता नहीं कब क्या सुनने को मिल जाए। मैं उन्हें एक अच्छा इंसान मानता हूं, लेकिन उनसे बातें करना टेढ़ी खीर है। कब किस बात पर उखड़ जाएंगे, क्या बोल बैठेंगे, शायद उन्हें समय भी नहीं पता होता है। बाद में वे अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन अपनी इस आदत के कारण कई बार बनते कामों को भी बिगाड़ बैठे हैं। हद तो तब हुई जब वे अपने पुत्र के विवाह की बात करने पहुंचे और अकारण ही कन्या के परिवार से लड़कर चले आए, जबकि उन्हें मालूम था कि लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, विवाह का निश्चय पहले ही कर चुके हैं। अतः विवाह तो हुआ, लेकिन रिश्तों में कहीं न कहीं कड़वाहट जरूर रह गई। आज बेटा और बहू हैदराबाद में हैं, साल में बस 1-2 दिन के लिए घर आते हैं। मित्रों, ये तो उदाहरण है, ऐसे में कई घरों को जानता हूं। एक आध उदाहरण ऐसे भी हैं कि दुखी होकर पत्नी कहीं चली गई या उसने आत्महत्या कर ली या करने की चेष्टा की। घर की बच्ची त्रास्त होकर घर का वातावरण देखकर कुंठित रहने लग गई या आत्महत्या कर ली। इन घरों में वातावरण का सबसे खराब प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। घर के माहौल से त्रस्त और बाहर में मनोवैज्ञानिक सहारा वे खोजते हैं और प्राय गलत संगत में पड़ जाते हैं। घर की सच्चाई घर की दीवारों में दफन होकर रह जाते, किंतु सवाल है कि आखिर इसका कारण क्या है। इस तरह के लोग भगवान का दिया सब कुछ होते हुए भी अपनी व्यवहार कुशलता की कमी के चलते खुश नहीं रह पाते। जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जीवन जीने का तरीका नहीं जान सके। दिल में प्यार रहते हुए प्यार को प्रदर्शित करना नहीं जाना। बच्चों और पत्नी के लिए दिल में दर्द रहते हुए कभी मुंह से 2 प्यार के बोल नहीं निकले कि प्रिय, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं, मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं, डार्लिंग आई लव यू, माई चाइल्ड आई लव यू, जानम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ऐसा नहीं कि ये शब्द दिल में नहीं होंगे, लेकिन दिल में क्या है दूसरों को क्या पता। काश ये शब्द दिल से निकलकर कभी जुबान पर भी आ जाते, तब शायद जीवन के सही मायने में सफल हो जाता। जिससे अपनों का, मित्रों का, साथियों का प्यार सम्मान नहीं मिला, उसे हम सफल कैसे कह सकते हैं। मित्रों, मैंने हमेशा माना है कि सच्ची सफलता जीवन में खुश रहना है, और खुश हम तभी रह सकते हैं जब हमारे आसपास खुशी हो। इसके लिए सबसे जरूरी है, और वह है निस्संदेह व्यवहार कुशलता। यहाँ फिर एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है कि व्यवहार कुशलता क्या केवल दूसरों को खुश करने के लिए की गई बातों तक सीमित है? नहीं, व्यवहार कुशलता परिस्थितियों के अनुकूल समय को ढालने और अपनी बातों को इस प्रकार कहने के कि हमारा उद्देश्य बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को नाराज किए हुए पूरा हो सके। क्या खूब कहा है नेस्ले ने, हैप्पीनेस एडेज मल्टीपल एंड वी डिवाइड विद अदर। जब हम खुशी को औरों के साथ बांटते हैं तो यह बढ़ती है, फैलती है। सचमुच खुशी ऐसी चीज है जिसका आनंद हम अकेले तो ले ही नहीं सकते, और खुशी भी वही बांट सकता है जो व्यवहार कुशल हो। यहाँ बचपन की कहानियां भी घूम फिर कर दिमाग में वापस लौटती हैं, जैसे सोते हुए शेर के सिर पर चढ़े चूहे ने बदमाशी की कहानी। शेर ने जब चूहे को पकड़ लिया तो चूहे ने बड़ी मासूमियत से कहा था, महाराज आप ताकतवर हैं, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं आपसे शरारत कर सका, आप मुझे छोड़ दें। वैसे भी मेरे जैसी तुच्छ जान को मारकर आपकी शोभा तो बढ़नी ही नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, किसी दिन मैं आपके ही किसी काम आऊंगा। शेर ने हंसकर उसे छोड़ दिया, और आगे की कहानी आपको मालूम है।
दूसरी कहानी में भी कबूतरों का झुंड एक शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है, लेकिन एक वृद्ध कबूतर दूसरे सभी कबूतरों को समझाता है कि यदि हम जाल लेकर उड़ें तो जान बचने की जुगत लग सकती है। सभी उसकी बात मान लेते हैं। जैसे ही शिकारी जाल की रस्सी खोलता है, कबूतर जाल लेकर उड़ जाते हैं। आगे क्या हुआ आप जानते ही हैं। पहली कहानी में संदेश था भला करोगे तो भला पाओगे, और दूसरी कहानी में संदेश था एकता में शक्ति है। लेकिन जरा और ध्यान दें, थोड़ा और मनन करें तो पाएंगे कि चतुर चूहा और वृद्ध कपूर दोनों ही व्यवहार कुशल थे। दोनों ने परिस्थिति की गंभीरता को समझा और उसके अनुकूल आचरण किया, सफलता भी पाई। अब बात आती है व्यवहार कुशल होने के लिए जरूरी गुणों की। यहाँ मैं उन्हीं में से कुछ गुणों की बात करना चाहूंगा। ये गुण विशेषताएं हमें व्यवहार कुशल बनाते हैं। इन्हें अपनाने से हमारे में व्यवहार निपुणता भी आ सकती है। मित्रों, उम्मीद है मेरी इस वीडियो से काफी कुछ आपने सीखा है। आगे भी हम व्यवहार कुशलता के कुछ गुणों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आने वाली वीडियो के इंटीमेशन आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की ऑटोमेटिक इंटीमेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। जय हिंद।